टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र देखने वाले सभी दर्शकों को हरी जयंती का था। आज हम अपना पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जनाब जॉनसन थॉमस जी के साथ। जॉनसन थॉमस जी पुणे की एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था और आज तरक्की की दास्तान लिख चुके हैं। सैकड़ों नौजवानों को उन्होंने रोजगार मुहैया कराया है और तमाम लोग उनका कसीदा पढ़ते हुए मिलते हैं। आज हम टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। जनाब साथ हैं हमारे जॉनसन थॉमस जी। आदाब, कैसे हैं सर? बढ़िया सर। आज हमारे बीच आए हैं, हम उनसे सवालात का सिलसिला बढ़ाते हैं। उनसे पहला सवाल ये है कि आपका बचपन कैसा बीता, कौन सी परिस्थितियां थी जिनका सामना आपने अपनी शुरुआती जिंदगी में किया? थॉमस जी। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करने के बाद नौकरी लग गई। 10वीं के बाद काम सीखते सीखते तरक्की होते गई। बहुत अपमान सहना भी पड़ा सीखने के समय। उसके बाद हमने और लोगों को नौकरी देना चालू किया। ओके, जिंदगी का एक कानून उन्होंने बताया कि सब कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, चाहे वो इंसान की बेइज्जती हो, चाहे उसके साथ बुरा व्यवहार हो। इन सब के साथ जिंदगी चलती रहती है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। आइए उनसे दूसरा सवाल है, क्या कोई ऐसा पल आपकी जिंदगी में आया जिसमें आप टूट गए हो और उसमें आपने कैसे अपनी जिंदगी को संभाला? बताएं सर। बहुत सब्र के साथ सब बर्दाश्त करते हुए काम सीखते हुए प्रगति करना पड़ा। बहुत कठिन समय आए कि रोना भी पड़ता है हंसने के लिए। आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई कि जो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती रही और उस चुनौती का सामना आपने कैसे किया? इसके बारे में कुछ बताइए। अलग अलग होटल्स में काम करते हुए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लोगों का ताने बाने, लोगों की बेइज्जती, लोगों को आदेश अनुसार चलना पड़ता है। प्रगति के दौर में खुद की मर्जी नहीं चलती, दूसरों की मर्जी के अनुसार हमें काम करना पड़ता है। कारोबारी जिंदगी में जॉनसन थॉमस जी ने बताया कि जब आप किसी के मातहत काम करते हैं तो आपकी मर्जी नहीं चलती, बल्कि उनकी मर्जी के हिसाब से जो उन्होंने एक टाइमलाइन बनाई है, जो डिजाइन बनाया है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर आप उस पर खरे उतर रहे हैं तो काम आपका रहेगा, वरना खत्म हो जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ एक नए सवाल की कि काम की शुरुआत करते वक्त आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी जो मुश्किल थी वो क्या थी? देर रात तक काम कर कर दूसरे दिन पाबंद रहना अपने समय पर। पाबंदी आपको अच्छे दिन ला सकती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोई ऐसा आपके जीवन का अनुभव जिसने आपको भीतर से झकझोर दिया हो और आप जिसको कभी ना भूले हो, ऐसा कोई अनुभव? बहुत लोगों की बेइज्जती, कभी मालिक लोग पगार भी नहीं देते, बिना पगार के भी दूसरे जगह काम ढूंढना पड़ता है आपको। मेहनत का पैसा भी डुबा देते हैं मालिक लोग। आपका काम करते हुए आपके काम की वजह से किसी की जिंदगी में कोई चेंज आया हो और उसकी जिंदगी बदल गई हो, ऐसा कोई वाकया आपके साथ हुआ हो तो उसके बारे में बताएं। बहुत लोगों को बस के पैसे, कपड़ों के पैसे, बहुत लोग को पैसे देकर भी हमने काम पर लगवाया है, जिनके कारण वो लोग के भी घर की हालत बदल चुकी है। कारोबार में भी, नौकरी में भी बहुत लोग को हमने मार्गदर्शन दिया है। ओके, ये तो हुआ आपकी कारोबारी जिंदगी का, लेकिन निजी जिंदगी में और पेशावर जिंदगी में आप कैसे तालमेल बना के रखते हैं? क्या आपका बाजार, आपका मार्केट घर में तो नहीं जाता है या आपका घर बाजार में तो नहीं आता है? इन दोनों का तालमेल बनाने के लिए आपने क्या जद्दोजहद की और कैसे गुजारा, और दूसरों को मशवरा भी क्या देते हैं, इस बारे में बताएं। घर एक परिवार है, बाजार नहीं है।
घर की बातें घर के अंदर ही रहना चाहिए चौखट में, बाजार की बातें बाजार तक ही सीमित रहना चाहिए। दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए जिसके कारण अनबन बढ़ जाए। थॉमस जी बता रहे थे कि कारोबार कारोबार है, घर घर है। दोनों चीज़ों के बीच सामंजस्य जो है, घर की बातें रहने दीजिए, बाजार को बाजार में रहने दीजिए। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने जा रहा हूँ कि ऐसे कौन से मूल और कौन से सिद्धांत थे कि जिन पे आप आज तक चले और दूसरों को इस पे चलने का मशवरा देंगे। वो सिद्धांत और वो मूल्य क्या थे कि जिन्हें आपने अपनी जिंदगी का सार बनाया और उसको अहम समझा? बिना वक्त देख के काम करना चाहिए। आमदनी से ज्यादा काम करिए तो आमदनी अपने पीछे आएगी। समय देखने पर समय साथ नहीं देगा। ओ, बहुत अच्छी बात कही कि काम को काम की तरह से काम के वक्त पे करिए। और सबसे कठिन निर्णय आपकी जिंदगी का कौन सा था और उस परिस्थिति से आप कैसे निकले? आपने उसमें कैसे डिसीजन लिया? वो निर्णय क्या था? कई समय कारोबार बंद हो गया, नुकसान हुआ, वापस हमने नौकरी की, वापस पगार को सेविंग करके वापस बिजनेस में आए और कामयाब हो गए। एक बार दो बार नुकसान से डरना नहीं चाहिए इंसान, फिर मेहनत करते रहिए, कामयाबी अपने कदम छुएगी। वही एक फार्मूला जो पूरी दुनिया जानती है कि आप कभी भी मेहनत से पीछे ना हटें। ये जॉनसन थॉमस जी का पैगाम था। आइए अब उनसे एक बहुत अहम और आखिरी सवाल करते हैं कि जब वो आज अपनी जिंदगी में मुड़ के देखते हैं आप, तो आपको कैसा लगता है? यहाँ तक का सफर जो आपने आज तक तय किया है और जो जिंदगी का पूरा सफर जिसमें आपने बार बार कहा कि बेइज्जतियां बर्दाश्त की, तकलीफें बर्दाश्त की, नींद की कुर्बानी दी आपने और दूसरे वक्त पे आना, ये सारी चीजें जो हैं आज जब आप मुड़ के देखते हैं और आज यहाँ पे हैं आप एक कामयाब इंसान, तो आपको कैसा लगता है? और दूसरों के लिए ऐसे मौके पे क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? थॉमस जी। सबको मदद करते रहिए, नुकसान भी उठाइए, बेईमानी भी सामना करिए। आप लोग गद्दारी भी करते हैं, सबके साथ जीना आना चाहिए आपको। दूसरों को रोटी दीजिए, अपनी रोटी अपने आप मिल जाएगी। खुद खाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, सबके साथ खाकर आगे बढ़ना चाहिए। सबको कमाने का मौका दीजिए, आप भी कमाइए। थॉमस जी ने बताया कि सबका साथ सबका विकास, ये जिंदगी की एक अहम कुंजी है। और कोई ऐसा और पैगाम जो आप जाते जाते हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि जिंदगी के लिए सबसे अहम मूल उनके लिए कैसा होना चाहिए? क्योंकि आप सेकेंड मिलेनियम में उस वक्त के हैं कि जब दुनिया कुछ और थी। आज डिजिटल वर्ल्ड है, सैटेलाइटिक दुनिया है, इसमें कोई मैसेज, क्योंकि आप पूरी तरह से बने रहते हैं आज के दौर में और आप बहुत स्टडी वाले इंसान हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे इस टीनेजर्स को? आप कुछ बताइए। धर्म को कर्म समझिए, काम को धर्म समझिए। वक्त बेवक्त काम करिए तो आप 12 से 18 घंटे काम करोगे तो परिवार की हालत बदलेगी। समय से कम काम करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे लाइफ में। ओके, जॉनसन थॉमस जी हमारे साथ थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी अपनी जिंदगी के तक तजुर्बात आपके सामने पेश किए। टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र के तरफ से हम देखने वाले दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करते हैं और आए हुए जॉनसन थॉमस जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात आप लोगों से शेयर किए। यकीनी तौर पे आपको कोई ना कोई उससे सीखने को मिला होगा। देखते रहें हमारा चैनल और इसे सब्सक्राइब करें। हम हमेशा आपको एक नए मेहमान के साथ जो ज़िंदगी जीने के आपको सलीके देगा, तरक्की बताएगा, मिलते रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। धन्यवाद।